अंजलि ने अपनी पूरी बस्ती को बचाने के लिए अपनी जान से खेला है। अंजलि जिसने आज तक राजपूत परिवार के अंदर कदम तक नहीं रखा, अंजलि जो कि राजपूत परिवार से शुरू से नफरत करती हुई आ रही है, लेकिन आज अभय और अंजलि की शादी होने के लिए जा रही है। अंजलि का पति तो अमन था, लेकिन अमन की मौत के बाद अंजलि किसी से भी प्यार नहीं करती थी। लेकिन अगर हम अंजलि के पहले के टाइम की बात करें, यानी अंजलि का प्राइम, जिस समय अंजलि अभय से प्यार किया करती थी, वह टाइम था अंजलि का टाइम, और वह टाइम था अमन से भी पहले का टाइम। जिस समय अंजलि ने अमन से शादी करी थी, उससे भी पहले अंजलि अभय से प्यार करती हुई आ रही है। अभय से शादी करना चाहती थी, लेकिन एकदम से अभय की शादी हो गई गिनी से। लेकिन उस वक्त भी अंजलि के मन में अभय को लेकर प्यार था, और अभय के मन में भी अंजलि को लेकर प्यार था, और इसीलिए अभय ने गिनी को डिवोर्स भी दे दिया। लेकिन इस वक्त तक अभय लेट हो चुका था, क्योंकि इस वक्त तक अमन और अंजलि की शादी हो चुकी थी। लेकिन अब अंजलि का सुहाग भी मर चुका है, और अंजलि भी कुंवारी है, अंजलि भी विधवा है, और अभय भी। अभय की जिंदगी में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, और इस और अंजलि की जिंदगी में भी उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अभय और अंजलि की शादी होने के लिए पूरा राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार, राजवंशी परिवार, अवस्थी परिवार, सभी लोग एकत्रित होकर इन दोनों की शादी का यह फंक्शन धूमधाम से मनाएंगे। और हम देखने वाले हैं कि इन दोनों की ही शादी के अंदर होने वाला है एक सबसे बड़ा बवाल। हम सभी को पता है कि अंजलि अभय से शादी कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी के चलते, सिर्फ और सिर्फ अपनी चोल को बचाने के लिए, क्योंकि अंजलि चाहती है कि उसकी चोल बच जाए। उसकी चोल को बचाने के लिए वह 200 करोड़ का इंतजाम नहीं कर सकती है, इसीलिए वह राजपूत परिवार की मदद ले रही है। लेकिन इस और अगर हम राजपूत परिवार को देखें, जो कि ठाकुर परिवार की मदद ले रहा है, और ठाकुर परिवार को अगर हम देखें तो ठाकुर परिवार तो पहले से ही दामोदर मजूमदार का गुलाम है। दामोदर मजूमदार के साथ रहता है, दामोदर मजूमदार का साथ देता है, और दामोदर मजूमदार किसी भी हालत में अंजलि की चोल को बचाने वाला नहीं है। तो आखिर आज के पूरे एपिसोड के अंदर क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है गिनी से, जहाँ पर गिनी अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर अंजलि और अभय की शादी होने वाली है। यह दोनों ही एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। यह दोनों ही अपना आने वाला जीवन एक दूसरे के साथ बिताएंगे, और इसी बात को लेकर गिनी बहुत ज्यादा रो रही होती है। मेड गिनी के लिए खाना लेकर आती है, गिनी को समझाती है, लेकिन गिनी खाना को फेंक देती है। गिनी बोलती है कि मुझे नहीं खाना ये खाना, जब मेरी जिंदगी से मेरा सुहाग ही छीन लिया गया है, जब मेरा पति ही छीन लिया गया है, तो मैं क्या करूंगी। और मेरी जिंदगी से मेरा पति अभय, जिसने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, जिसने मेरे को वादा किया था कि वह मेरे साथ 7 जन्मों तक रिश्ता निभाएगा, लेकिन आज वह मेरे को छोड़कर जा चुका है। आज वह उस अंजलि अवस्थी से शादी करने वाला है। वह अंजलि अवस्थी जो कि मेरी शादी से भी पहले अभय से चक्कर चलाकर रख रही थी। इस और अंजलि को देखे तो अंजलि भी बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह अभय से शादी करने वाली है। लेकिन ये सारी चीजें कर रही थी अंजलि सिर्फ और सिर्फ अपनी चोल को बचाने के लिए। अगर अंजलि को अपनी चोल को बचाना है तो अंजलि को अभय से शादी तो करनी ही पड़ेगी। अंजलि को राजपूत परिवार की मदद तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर अंजलि राघव सिंह राजपूत का साथ नहीं देगी, अगर राघव सिंह राजपूत अंजलि का साथ नहीं देंगे, तो अंजलि की चोल तो उसके हाथ से जाने ही वाली है। साथ ही पूरा अवस्थी परिवार भी रोड पर आ जाएगा। और अगर हम राघव सिंह राजपूत को देखें तो राघव सिंह राजपूत भी अंजलि का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। अब राघव सिंह राजपूत की भी आंखें खुल चुकी है कि इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत गलत चीज का साथ देते हुए आ रहे थे। राघव सिंह राजपूत गलत लोगों का साथ देकर सिर्फ पैसों के लालच के अंदर उनको यह केस जिताते हुए आ रहे थे। उनको पता था कि अंजलि सही राह पर चल रही है, वह गलत है, लेकिन फिर भी वह अंजलि के सामने डट कर खड़े होकर लड़ रहे थे। और अब यह सारी चीजें राघव सिंह राजपूत के मन से जा चुकी है। राघव सिंह राजपूत के अंदर जलती हुई आग ने सारी चीजों को राख बना दिया है। राघव सिंह राजपूत अब चाहते हैं कि वह सच्चाई का साथ दे और यह एडवोकेट के पद से रिटायर हो जाए। लेकिन अंजलि राघव सिंह राजपूत को समझा देती है कि अगर आपको रिटायर होना है तो आप पहले सारे ही शख्स को सजा दिलवा कर ही जाइए। आपने जिन जिन लोगों का साथ दिया है, जिन जिन लोगों को यह केस जिताया है, उनके ऊपर वापस से केस ठोककर कोर्ट को यह बता दीजिए कि वह लोग गलत है। अंजलि राघव सिंह राजपूत को सारी ही बातें समझा देती है और राघव सिंह राजपूत भी समझ जाते हैं। अंजलि कहती है कि अगर मैं वापस से उन लोगों के ऊपर केस करूँ तो क्या आप मेरा साथ दोगे। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अवश्य मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए सबसे आगे खड़ा हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, लेकिन मैं पैसों के लालच में गलत था, लेकिन अब मुझे पैसों का कोई भी लालच नहीं है और मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहते हैं कि अंजलि, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी साड़ी और गहने भेजे हैं, वह सारी चीजें पहन कर फंक्शन के अंदर आ जाना। अंजलि कहती है कि मैं यह साड़ी और गहने नहीं पहन सकती, सॉरी। लेकिन उसी वक्त अभय फोन लेता है और अभय अंजलि से बात करता है और कहता है, अंजलि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी
तुम्हारी फेवरेट लाल साड़ी भेजी है, वो लाल साड़ी पहनकर फटाफट से तुम फंक्शन के अंदर आ जाना, क्योंकि अगर तुम फंक्शन के अंदर नहीं आए तो हमारा पूरा फंक्शन बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये सारे ही फंक्शन हमने करा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और अभय की शादी करवाने के लिए, इसीलिए प्लीज तुम वह साड़ी पहनकर शादी के अंदर आ जाना। अंजलि कहती है कि मैं शादी के अंदर तो आ जाऊंगी, लेकिन मैं लाल साड़ी नहीं पहन सकती, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, लाल साड़ी मेरे ऊपर नहीं जमेगी। अभय कहता है कि अंजलि मुझे पता था कि तुम लाल साड़ी को नहीं पहनोगी, तुम्हारे ऊपर वह साड़ी नहीं जमेगी, इसीलिए मैंने लाल साड़ी के साथ वहाँ पर दूसरी साड़ी भी भेजी है, तुम वह दूसरी साड़ी पहनकर गहने पहनकर सज धज कर वहाँ पर आ जाना। अंजलि सारी चीजों को मान जाती है और अंजलि तैयार हो जाती है शादी में जाने के लिए। इस ओर हम देखते हैं अभय और राघव सिंह राजपूत को, जहाँ पर यह आपस में बात कर रहे होते हैं। राघव सिंह राजपूत और अभय आपस में बात करके कहते हैं कि आज शादी के फंक्शन में कोई भी बाधा आनी नहीं चाहिए, सभी लोगों को सतर्क कर दो, अगर कुछ भी बाधा आई, कुछ भी पहले जैसा हुआ तो यह राघव सिंह राजपूत किसी को भी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त वहाँ पर चंद्रभान ठाकुर और पूरी फैमिली आ जाती है। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान ठाकुर का स्वागत करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आते हैं। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक चंद्रभान ठाकुर के साथ थे, क्योंकि इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर ने राघव सिंह राजपूत को 75 करोड़ रुपए दिए, सिर्फ और सिर्फ राघव सिंह राजपूत की मदद करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि राघव सिंह राजपूत अंजलि की चोल को बचाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी राघव सिंह राजपूत चोल को बचाने में सक्षम नहीं है। हालांकि राघव सिंह राजपूत के पास पूरे 200 करोड़ रुपए आ चुके हैं, लेकिन राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक भी चोल को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि दामोदर मजूमदार एक और खतरनाक चाल चलने वाला है, जिससे अंजलि की पूरी ही चोल को तोड़कर वहाँ पर एक बढ़िया सा शानदार आलीशान चमचमाता शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि दामोदर मजूमदार को हराने वाली एक दुलंदर अभी भी बैठी हुई है, जिसका नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि सभी लोगों को सबक सिखाएगी, दामोदर मजूमदार को सबक सिखाएगी, और इस वक्त तक तो अंजलि सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के साथ खड़ी है। यह दोनों ही अगर आपस में मिल जाते हैं, मतलब पानी और केमिकल मिलकर एक ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि दामोदर मजूमदार तो क्या बड़े बड़े दुलंदर को धूल छटाने के लिए काफी है। खैर इस वक्त तक वहाँ पर अंजलि भी आ जाती है और पूरा राजपूत परिवार अंजलि के स्वागत करने के लिए चला जाता है। पूरा ही राजपूत परिवार अंजलि का स्वागत करता है और अंजलि को सम्मान पूर्वक राजपूत परिवार के इस फंक्शन के अंदर लाया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, सिवाय चंद्रभान ठाकुर के, युवराज सिंह ठाकुर के, सारिका के और वैभव के, क्योंकि ये सभी लोग चाहते हैं कि अंजलि और अभय की शादी ना हो। खैर आने वाले एपिसोड के अंदर हमें कुछ नया धमाका देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अंजलि और अभय की शादी के बीच में एक बड़ा बवाल होगा, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत का हमें तांडव वाला रूप देखने को मिलने वाला है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिकेप के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।